ऐसा कर्मचारी हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं रहेगा। बिल्कुल एक बात बोलिए एकदम, इन पे कार्रवाई सस्पेंड किया जाए, आज ही इन पे कार्रवाई होनी चाहिए, कोई मतलब नहीं है। जो व्यक्ति जनप्रतिनिधि से बदतमीजी बात कर सकता है, वो आम इंसान के साथ कैसे बात कर सकता है, कभी करता होगा, ये आप लगाइए पहले। मतलब इतना बेंदाज लोग उनको यही नहीं पता है, जनप्रतिनिधि को नंबर ही नहीं सेव उनके पास है कि किस तरह बात की जाती है। इनको सारे लेखपालों बैठा समझा दीजिए कि फोन नंबर सेव कर ले, सभी लोग बहुत ईमानदारी से काम करें न करें अलग विषय है, लेकिन आप कमी से बात करिए, पहले किसी से बात करनी है। आप जब आप फोन कर रहे हैं, आपकी बात नहीं सुन रहे, फोन स्विच ऑफ कर लिया। तहसीलदार साहब फोन कर रहे हैं, वो लेखपाल फोन स्विच ऑफ कर लेगा, तो आप फोन करिए, आप फोन स्विच ऑफ करें, उस पर कार्रवाई करिए। आप ना सीधी बात है, अभी करके वो करेंगे, अभी सस्पेंड करिए उनको आप कर देते। जब आपकी नहीं सुन रहा, आपका कर्मचारी होकर के फोन स्विच ऑफ किया, मतलब क्या बनता है। और पैसा मांगा है, FIR कराए उनके खिलाफ, आप तहरीर दो, आप पैसे से मांगा थे, ठीक है, FIR कराइए, FIR भी होगी इनके खिलाफ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भले ही जीरो टॉलरेंस नीति की बात कर रही हो, लेकिन जमीनी हकीकत इससे उलट आ रही है। बता दें कि सीतापुर जनपद की सिधौली से एक मामला सामने आया, जहां पर एक बुजुर्ग के द्वारा लेखपाल पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है, जिसके बाद वो फरियाद लेकर सीधे सिधौली के भाजपा विधायक मनीष रावत के पास पहुंचता है। मनीष रावत के द्वारा उस बुजुर्ग को लेकर के सीधे वो तहसील जा पहुंचते हैं और SDM से शिकायत करते हैं और गंभीर आरोप लगाते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आइडिया के सिधौली के संवाददाता राजन भार्गव। तो राजन, बताएं कि आखिरकार सिधौली के भाजपा विधायक मनीष रावत क्यों नाराज हुए और सीधे वो तहसील पहुंच गए। जी निशान जी, बिल्कुल आपको बताएंगे कि गुंदला में विकास खंड के पाकर नारायणपुर निवासी बुजुर्ग एक व्यक्ति हैं जिनकी उम्र लगभग 72-73 साल के आसपास है। वो रामस्वरूप, उन्होंने लेखपाल पर गंभीर आरोप लगाते हुए न्याय की आज गुहार लगाई है। बताते चले, पीड़ित रामस्वरूप का आरोप है कि पारिवारिक बंटवारे के दौरान भूमि की नाप जोख कराने के एवज में जो उनके क्षेत्रीय लेखपाल हैं सुधीर शुक्ला, उन्होंने उससे 2000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। आर्थिक रूप से बेहद कमजोर व्यक्ति इस रिश्वत को दे नहीं पाया, जिसके बाद लेखपाल ने काम करने से इनकार कर दिया। मजबूर होकर जो ये पीड़ित रामस्वरूप है, इसके पहले भी विधायक आवास पे जा चुका था, जहां पर विधायक के प्रतिनिधि जो थे पंकज यादव, उनके द्वारा लेखपाल को फोन लगाया गया और कार्य कर देने की बात को कहा गया। हालांकि आज जब विधायक अपने समर्थकों संग दोबारा वहां पहुंचे हैं, बताते हैं पीड़ित आज जब उसका काम नहीं हुआ तो पीड़ित फिर से विधायक आवास पर पहुंचा। विधायक इस दौरान अपने क्षेत्र में उपस्थित थे और क्षेत्र से वो तुरंत वापस होते हैं, पीड़ित को स्वयं लेकर तहसील पहुंच जाते हैं, जहां पर बताते चले कि जो पीड़ित बुजुर्ग है उसका कहना है कि वहां पे विधायक बहुत गुस्से में आए। पीड़ित बुजुर्ग का भी कहना है कि जो है उससे सुधीर शुक्ला लेखपाल द्वारा 2000 की मांग की गई है, वो पारिवारिक नापजोख का मामला था। इसी पर विधायक ने भी अपनी गुस्सा जाहिर करते हुए तहसील पहुंचे, जहां पर जो SDM सिधौली तुरंत विधायक के पहुंचने पर बाहर आई। विधायक का गुस्सा देखने का 7वें आसमान पे आता था। बताते चले कि इस दौरान जो है तहसील पहुंचकर उप विधायक ने उप जिला अधिकारी को बुलाया और अपनी शिकायत उनसे कही और उन्हें पूरे मामले में बताते चले। बड़ी बात सामने आई है कि तुरंत कोतवाली प्रभारी जो विजेंद्र सिंह है उनको भी बुलाया और पीड़ित द्वारा शपथ पत्र दिलवाए जाने की बात कहकर लेखपाल पर FIR दर्ज करने तक की बात कही है। निशान जी, बड़ी बात है कि जहां पर जीरो टॉलरेंस की बात होती है, भ्रष्टाचार खत्म करने की बात है, वहां पर लेखपाल द्वारा एक बुजुर्ग जो कि आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, उससे 2000 रुपए की मांग की गई है। ये मामला था, इसी को लेकर विधायक पहुंचे हैं। बताते चले जानकारी जैसा कि प्राप्त हुई है, SDM ने भी मौके की गंभीरता को समझते हुए लेखपाल को सस्पेंड कर दिया है। राजन, सस्पेंड हो गया है, बिल्कुल बात सही आपने कहा है। और जिस तरह से विधायक जो हैं भाजपा के हैं और वहां पर उन्होंने खुद स्वीकारा कि जिस तरह से रिश्वत मांगी जा रही है गलत बात है, वहां पर उसी के चलते जो है वो नाराज हुए और नाराजगी जो है उन्होंने जाहिर भी की। उन्होंने ये भी कहा कि फोन जो है अधिकारियों का भी नहीं उठाया था या उनका फोन उठाया था तो बदतमीजी से बात की थी, जिस बात को उन्होंने खुद कहा विधायक ने। दरअसल बात निशान जी, विधायक का गुस्सा इसलिए जायज था क्योंकि विधायक के जो प्रतिनिधि है उनके द्वारा फोन किया गया, तो विधायक का आरोप है कि लेखपाल का जो मुंशी था उसके द्वारा फोन उठाएगा और स्वयं लेखपाल बन बात करने की बात कही गई है। इसी को लेकर विधायक खासा नाराज दिखे। आज जब वो क्षेत्र में थे तो पीड़ित बुजुर्ग दोबारा जब उनके आवास पे पहुंचता है तो विधायक इस बात पे गुस्सा होते हैं और स्वयं क्षेत्र से वापस होते हुए पीड़ित बुजुर्ग को लेकर स्वयं कोतवाली
जो स्वयं है तहसील सिधौली पहुंचते हैं, जहां पर एसडीएम तुरंत मौजूद होती है। इस दौरान विधायक का गुस्सा जो है आज 7वें आसमान पे रहा। वो लगातार जो लेखपाल हैं उन पे गुस्सा नजर आए हैं और इस पे एसडीएम को भी अपनी शिकायत दर्ज करवाई और एसडीएम ने भी जो है लेखपाल को सस्पेंड कर दिया है। राजन, जानकारी चाहेंगे, जिस तरह से भाजपा के विधायक मनीष रावत के द्वारा बताया गया कि उनका फोन जो है अधिकारियों ने जब उनको फोन मिलाया लेखपाल को, तो उस लेखपाल ने फोन नहीं उठाया, स्विच ऑफ कर लिया। हाँ, बताते चले कि विधायक ने स्वयं अपने जिस दौरान वो तहसील पहुंचते हैं उस दौरान एसडीएम के सामने वो स्वयं फोन मिलाते हैं और उस दौरान लेखपाल जो है फिर फोन काट देते हैं। तो इस पर विधायक ने स्वयं एसडीएम को फोन दिखाते हुए दिखाया कि देखिए आपके सामने ये हरकत हो रही है। तो यही उनका आरोप था कि जो लेखपाल है, लेखपाल द्वारा फोन उठाकर समुचित जवाब नहीं दिया गया और जो भी इसके पहले फोन उठाया गया उनके प्रतिनिधि द्वारा संपर्क किया गया तो उनके मुंशी द्वारा लेखपाल बन बात की गई। इसी को लेकर खासा विधायक नाराज दिखे और उनका गुस्सा आज जो था 7वें आसमान पे रहा और वो लगातार जो है एसडीएम सिधौली राखी वर्मा उनसे अपनी शिकायत दर्ज कराई और इसके बाद तुरंत कोतवाली प्रभारी विजेंद्र सिंह को भी मौके पर बुलाया। काफी हंगामा था आज और इस दौरान जो है बताते चले जो है एसडीएम सिधौली ने मौके की गंभीरता को समझते हुए लेखपाल पर सस्पेंशन की कार्रवाई की है। देखिए राजन, ये तो नाराजगी की बात रही, सस्पेंड करने की कार्रवाई रही, एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई रही, लेकिन आखिरकार जो बुजुर्ग है क्या उसका काम का उसे को आश्वासन दिया गया? बिल्कुल, जब बुजुर्ग को लेकर स्वयं विधायक सिधौली पहुंचते हैं तो एसडीएम द्वारा जो है उनके जो है बुजुर्ग का जो कार्य था उसको लेकर दूसरे लेखपाल को निर्देशित कर देती हैं। हालांकि जो बताते चले कि इस दौरान जो लेखपाल पे जो आरोप लग रहे हैं उसकी जांच करवाने की भी बात कही है। बिल्कुल, लेखपाल पर जो आरोप लगे उसकी जांच होगी। फिलहाल बता दें कि सिधौली क्षेत्र के अंतर्गत ये मामला है जहां पर गोंदला व ब्लॉक के नारायणपुर यानी कि पाका नारायणपुर गांव के रहने वाले राम स्वरूप, जिनकी उम्र करीब 70 से 75 वर्ष के बीच की है, जो काफी बुजुर्ग है, असहाय है। उनका एक पारिवारिक जो है बंटवारा था जिसकी जमीन की नापजोक के बदले, जैसा कि राम स्वरूप पीड़ित का कहना है कि लेखपाल सुधीर शुक्ला के द्वारा उनसे 2000 रुपए की मांग की गई थी। 2000 रुपए ना देने पर जो है उनका काम नहीं हो पाया था। वो उन्होंने जाकर के सिधौली के विधायक से गुहार लगाई थी। पहले तो उनके प्रतिनिधि के द्वारा बात हुई थी और उन्होंने कहा था कि लेखपाल से कि काम कर लीजिए, लेकिन काम नहीं हुआ। उसके बाद आज फिर वो बुजुर्ग असहाय पीड़ित जो है रामस्वरूप, वो सीधे जाता है विधायक से मिलता है और फिर विधायक से जब मिलता है तो विधायक फोन करते हैं, लेकिन उस दौरान जो है लेखपाल फोन नहीं उठाता है, जिससे खासा नाराज होते हैं भाजपा के विधायक मनीष रावत और तिलमिला उठते सीधे वो जाते हैं तहसील उस पीड़ित बुजुर्ग को लेकर के, जो एसडीएम राखी वर्मा है, उनसे बात करते हैं और सामने उनके फोन मिलाते हैं। फोन नहीं उठता है, फोन काट दिया जाता है। फिर अधिकारी भी मिलाते हैं, लेकिन जब फोन नहीं उठता है किसी का भी, वो लेखपाल को जब मिलाया जाता है तो नाराज हो जाते हैं और पूरी सिस्टम जो है उसकी हकीकत एक अलग से आईना सामने आता है। फिलहाल अगर हम बताएं तो जिस तरह से जो पीड़ित है रामस्वरूप, पहले उसको सुन लेते हैं कि उसका क्या कहना है। क्या हुआ समस्या का है? हमारे एक बच्चा दूध के आधा है इसका और हमें हर मुझे बांधे जाए तब कब्जा पूरा रहे। कौन है बांधे देते? कैलाश भी आपके भतीज हैं। हाँ, तो इमन लेखपाल के क्या काम है बताओ? तो लेखपाल साहब उपराध तो 2000 मांग रहे हैं, तो हम कहा साहब आदेश दे गया, काम आदेश करो। करवावे क्या? कौन है लेखपाल, क्या नाम है? क्या पैसा मांग रहे हैं आपसे? 2000 साहब मांग रहे हैं। नाम क्या है लेखपाल का? शुक्ला लेखपाल का नाम क्या है? शुक्ला उनका नाम है। लेखपाल क्या नाम कहा है दादा? सुधीर शुक्ला नाम है का? शुक्ला, हाँ सुधीर शुक्ला नाम है। कितने रुपए मांगे? 2000 का मांग रहे हैं। लोग काम करो हमारा। इनके लिए आप किसे मिले हो? हैं? किसे शिकायत करे? शिकायत की विधायक साहब आ रहे हैं। हैं? विधायक किसे करे? विधायक जी आपके साथ में आए हैं मदद करें? अब साहब आए तो कुछ करो, साहब तो कुछ करो, तो साहब करो, कुछ सब करो। करिए। आइए अब सुना देते हैं कि मौके पर तहसील पहुंचे भाजपा के विधायक मनीष रावत ने क्या बताया। गंगोई में लेखपाल हैं सुधीर शुक्ला जी। वो लेखपाल से सुधीर लगातार, एक बुजुर्ग व्यक्ति आता था, उसका काम था, उसके लिए सुधीर लगातार फोन करते थे। फोन उठता था, फोन उठाता था। 1.5 महीने से पंकज लोग फोन मिलाते थे। 1.5 महीने से वो उनका जो सहयोगी हरदली था उनका चपरासी, वो फोन उठाता था, वो बोलता मैं लेखपाल बोल रहा हूँ। ये लोग 1.5 महीने तो उसको टहलाते रहे। लेखपाल मुंशी बात करता रहा। क्या नाम है उसका?
जो भी मुझे नहीं पता कौन है, वो बात करता रहा, लेखपाल बन की बात करता रहा। आज हो जाए कल हो जाएगा, समझाता रहा। ये लोग पीड़ित दादा खड़े बाहर है, बुजुर्ग आदमी है, पीड़ित है जो आया हुआ है। उसके बाद नाम बता रहे हैं उनको, नाम जरा बताइए पूछ के बुजुर्ग दादा का। उसके बाद मैं क्षेत्र भ्रमण करने गया, मैं अभी गया 1 हफ्ते पहले, तो दादा ये मिले, इनकी बहू मिली बेचारे, तो मैंने वहां से फोन किया, मुझे नहीं पता किसने फोन उठाया, ठीक है ना। फिर फोन उन्होंने कहा बुजुर्ग आदमी जाए इसका दिखवा लो, इस भाई का मामला है, इस पे इसको कम हिस्सा मिला, उसको उससे ज्यादा मिला है। उसके बाद मैंने जब आज फिर बुजुर्ग आया, मैंने फिर फोन किया, पहले फोन नहीं उठाया। फोन न उठाने पर मेरा फोन नहीं उठाया। फिर मैंने तहसीलदार साहब मैंने कहा वो जो आपके लेखपाल फोन नहीं उठा, जरा बात कर लीजिए। फिर जब लेखपाल साहब को उन्होंने फोन किया होगा, फोन करने बाद मुझे कॉल आई, फिर मैंने बैक कॉल किया, फिर नहीं उठाया। फिर मैंने किया तो फोन उठाकर हाँ हेलो बताओ क्या है। तो मैंने कहा तुमको प्रोटोकॉल नहीं पता है। ये लेखपाल ने ऐसे बोला? लेखपाल ने बोला हेलो बताओ क्या है। मैंने कहा मनीष रावत विधायक बोल रहा हूँ। हाँ बताइए। तो मैंने कहा कि तुमको प्रोटोकॉल नहीं पता है क्या? फिर फोन काट दिया, आवाज नहीं, फोन काट दिया। उसके बाद दोबारा फिर मैंने फोन मिलाया, फिर नहीं फोन उठाया। फिर दोबारा फोन मिलाया, फिर फोन स्विच ऑफ कर लिया। तो फोन स्विच ऑफ करने बाद तो हमने कहा ऐसे कर्मचारी की हमारे सिधौली विधानसभा में आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति जनता को दौड़ा रहा है, गुमराह कर रहा है, मैं तो ये मानता हूँ जब मुझसे इतनी बदतमीजी बात कर सकता है तो आम जनमानस से कैसे बात करता होगा। तो मैंने इस संबंध में लेकर के और अभी एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब फोन लगा रहे हैं, उसने फोन उठाया नहीं और फोन अभी स्विच ऑफ कर दिया है। अपने अधिकारियों का फोन नहीं उठाया है। ऐसे लेखपाल हमारे यहाँ हैं। तो मैं तो कहूँगा डीएम साहब मेरी अगर आवाज सुने तो डीएम साहब मैं करता हूँ ऐसे कहा है, शिकायत की है। मैंने डीएम साहब मैंने स्टोर बता दिया, लेकिन मैं आपके माध्यम से बता रहा हूँ डीएम साहब मेरी बात सुन रहे हो तो ऐसे लेखपाल कृपया पूर्वक हमारे सिधौली विधानसभा में न रखा जाए, जिससे हमारी आम जनता परेशान हो। मुझे बिल्कुल कतई जरूरत नहीं ऐसे लेखपाल किसी जनता। विधायक जी पैसों की भी मांग अभी सामने 2000 रुपए की उससे बाबा से मांग भी की है। उन्होंने मांग की, बाबा ने बताया उससे मांग की है, तो इसीलिए नहीं हो पा रहा। उसकी हैसियत नहीं, बेचारा बुजुर्ग आदमी बेचारा फटी धोती पहने हुए है ना, वो कपड़े नहीं है, वो पैसा कहाँ दे पाएगा वो। हाँ उसका बच्चा उसका खत्म हो गया उसके बेचारे का। उसमें आपके द्वारा एफआईआर के निर्देश नहीं, मैंने कहा गलत हुआ है, कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें कोई समझौता नहीं। जब तक कार्रवाई नहीं तब तक मैं नहीं जाऊंगा। तब तक आप यही नहीं। अभी उप जिलाधिकारी महोदया की तरफ से क्या कोई आश्वासन मिला? मैंने कह दिया बिना कार्रवाई में नहीं जाऊंगा। तो आपने सुना कि किस तरह से पीड़ित ने बताया और किस तरह से गुस्से में, यानी कि काफी नाराज जो है माफ कीजिएगा, जो सिधौली के विधायक है मनीष रावत, वो काफी नाराज हुए और नाराजगी में उन्होंने मीडिया को जानकारी दी और बताया कि उनका फोन नहीं उठ रहा है। फिलहाल इस दौरान जो है मनीष रावत ने एसडीएम राखी वर्मा से भी कहा कि सभी से बता दीजिए कि जनप्रतिनिधि का नंबर कम से कम सेव हो जाना चाहिए उनके मोबाइल में, क्योंकि जब वो बात कर रहे थे तो पूछा जा रहा था कि कौन बोल रहा है। तो इस तरह से इस लहजे से भी वो काफी नाराज हुए और उसी की नाराजगी को लेकर के उन्होंने आज तहसील पहुंचे और तहसील पहुंच करके एसडीएम शिकायत की फिलहाल जानकारी मिल रही कि एसडीएम राखी वर्मा के द्वारा उस लेखपाल को सस्पेंड कर दिया गया। वहीं मौके की गंभीरता को लेते हुए खुद मौजूद वहां पर जो मनीष रावत विधायक थे उन्होंने तत्काल थाना प्रभारी सिधौली बुलाया और उनको बुला करके बुजुर्ग से जो है शिकायत पत्र यानी कि शपथ पत्र लेकर के तुरंत उस लेखपाल के विरुद्ध कार्रवाई करने की बात कही है। इन तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद रजत। धन्यवाद जी साहब। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।